टाइप्स ऑफ प्लान, सबसे पहले तो ये समझो टाइप्स ऑफ प्लानिंग अलग क्वेश्चन है जो मैंने अलग से वीडियो में बनाया। यह है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में दो भाग है, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान सबसे पहले क्या होता है, जो आप बार बार यूज करते हो, जैसे आप सवेरे उठते हो, कॉलेज जाते हो, एवरीडे आपका प्रोसीजर सेम है। लेकिन सिंगल यूज प्लान क्या है, सपोजली आपका एक ट्रिप प्लान हुआ गोवा का, आप 6 दिन या 7 दिन के लिए गोवा गए, तो अगले साल आपने प्लान बनाया माथेरान का, वो ट्रिप अलग होगा, दोनों का प्लान अलग होगा। सो सिंगल यूज प्लान एक ही बार बनता है, उसके बाद वो प्लान खत्म हो जाता है, जबकि स्टैंडिंग प्लान बार बार सेम होता है। लेट अस कम टू एक एक वेराइटी। पहले समझो ऑब्जेक्टिव। सपोजिटली जो होंडा मोटरसाइकिल है, भारत में करीबन 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बिकते हैं, करीबन 35 लैक्स 4 व्हीलर बिकते हैं। ये साल तो 40 लैक्स क्रॉस हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा दिवाली का सेल दिख रहा है। सो होंडा मोटरसाइकिल ने 1.5 करोड़ में से 45 से 50 लाख हम बेचेंगे, तो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। एक साल का ऑब्जेक्टिव वो लोगों ने बनाया, तो हर महीने जो गाड़ी बेच रहे हैं, लेकिन उनका साल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ही है, 45 से 50 लाख। सो ऑब्जेक्टिव वो है, जैसे तुमको सपोजली 80% या SGPA स्कोर 9 लाना है, तो 3 महीने में हर रोज का पढ़ाई, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, इसलिए उसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तुम्हारा साल का ऑब्जेक्टिव है वो हर बार सेम रहेगा। दूसरा पॉलिसी। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक बैंक है, उसको लोग चाहिए काम करने के लिए, कैशियर या जो भी, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब सेगमेंट में। बट उनका पॉलिसी है, जो भी लोग को अपॉइंट करेंगे वो MBA चाहिए कंपलसरी। सो जो भी MCOM वाला अप्लाई करेगा या BCOM वाला अप्लाई करेगा या BBA वाला अप्लाई करेगा, उसको जॉब नहीं मिलेगा। दूसरा, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है रिलायंस, लेट अस टेक वन एग्जांपल। उनको एक फिनेंस मैनेजर चाहिए, लेकिन उनका पॉलिसी ऐसा है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। सो इट मीन्स जितने भी बायोडाटाज आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ के सबके बायोडाटाज वो लोग छोड़ देंगे। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज का ले लो। तुम्हारा कॉलेज का एक पॉलिसी होगा कि एवरीडे लेक्चर 9 से 1 होगा, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना होगा, ठीक है। सो पॉलिसी एक दायरा है जिसमें डिसीजन लेते हैं। और एक एग्जांपल, सपोजिटली महिंद्रा एंड महिंद्रा का फैक्ट्री नासिक में, उनका पॉलिसी बनेगा, परचेज उनको सपोजिटली 100 टायर खरीदने या 100 इंजन चाहिए या 100 सीट कवर चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने, ये उनका गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया कि 100 सीट कवर चाहिए। बट वो लोग ने पॉलिसी क्या बनाया होगा कि हम सिर्फ लोकल नासिक में या मुंबई या पुणे से लेंगे, फॉरेन से लोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। सो पॉलिसी है, खरीदी आप, मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है उसका दायरा ये है कि मेरा दायरा या तो नासिक या मुंबई या पुणे से ही खरीदूंगा, मतलब 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मैं खरीदूंगा, लोकलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी है। प्रोसीजर। अभी प्रोसीजर क्या होता है, एक एक्टिविटी जो बार बार कैरी ऑन होता है। लेट अस टेक योर एग्जांपल, कॉलेज का एग्जांपल। तुमने 12th कंप्लीट किया, तुमने BBA में एडमिशन लिया, बट उसका प्रोसीजर क्या था, तुम्हारा 12th का मार्कशीट, कॉलेज का TC, तुम्हारा फॉर्म, ठीक है, और फीस, ये साल तुमने भरा होगा, आधार कार्ड। अगले साल क्या चेंज होगा, लगभग कुछ नहीं, सब कुछ सेम ही रहेगा। डू यू एग्री? सो प्रोसीजर क्या है, वो बार बार रिपीट होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, परचेस प्रोसीजर। परचेस प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, वो किसके पास जाएगा, स्टोर्स के पास। स्टोर्स के पास मटेरियल खत्म हो रहा है, तो स्टोर्स किसको रिक्वेस्ट करेगा मटेरियल खरीदने, परचेस डिपार्टमेंट को। लॉजिक समझा? स्टोर्स डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट डालेगा, उसको परचेज रिक्वेजिशन बोलते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या आया, परचेज रिक्वेजिशन। फिर परचेज डिपार्टमेंट टेंडर डालेगा मार्केट में, फिर लोएस्ट कोट जो रहेगा उसको ऑर्डर देगा, फिर मटेरियल आएगा, फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करेगा, वहां से जाएगा स्टोर्स में। प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब अगली बार सेम प्रोसीजर होगा। सो प्रोसीजर जो बार बार सेम प्रकार से होता है,
चौथा मेथड्स। अब तुम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हो, मेथड तैयार करने का क्या है? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कोई साल चेंज होगा नहीं, प्रोसीजर तो मेथड सेम है ना, तरीका। सो मेथड, अब इंडिया में जैसे कलकत्ता में पाकिस्तानी के प्लेयर्स आते हैं, उनको बिरयानी और जो नॉनवेज में चाप करके कुछ आता है, इनको खाना था। तो एक पाकिस्तान कलकत्ता में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो बिरयानी, आई थिंक जमजम कुछ तो नाम है। और हैदराबाद में एक पैराडाइज बिरयानी, वो इतना फेमस है, एक्सपोर्ट करता था। अभी दुबई में भी पैराडाइज बिरयानी का उन्होंने खोला है। सो बनाने का तरीका हर बार सेम है, लॉजिक समझ में आया? सो मेथड मतलब तुम किस प्रकार से बनाते हो। एक साउथ इंडिया में एक जगह है हॉस्कोटे करके, वहां पे सवेरे 4 बजे बिरयानी की लाइन लगती है, उसको बनाने को पूरा रात लगता है। सवेरे 7 बजे से 9, 10, 11 बजे तक खत्म भी कर देते हैं। तुम देखोगे ना, जैसे दूध के लिए लाइन लगती है, वैसे कभी कभार किलोमीटर के किलोमीटर लाइन लगते हैं उस बिरयानी के लिए। सोचो उसका मेथड बनाने का, एक बार मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, पूरा रात वो बनाता है, पूरा रात बिरयानी बनने का काम चलता है। मतलब उसका मेथड इतना वर्ल्ड क्लास है कि लोग शौकीन है उसके खाने के। रूल्स सिंपल सा है। अभी एयरलाइन का जैसे एक रूल है कि फ्लाइट से 8 घंटे पहले ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि नशे में उड़ाते समय प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे कायदे कानून है कि तुम हफ्ते में कितने, आई थिंक इट इज 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हफ्ते में एक पायलट एरोप्लेन 50 घंटे उड़ा सकता है। महीने के एक लिमिट्स है। क्यों लिमिट्स है? रूल्स है। उससे ज्यादा उड़ाया तो थकान होता है, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। सो व्हाट इज रूल्स, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। उसके लिए जैसे कि आजकल, पहले क्या होता था, कंपनी में लोग सिगरेट कहीं पे भी पीते थे। अभी रूल्स है, सिगरेट जिसको इच्छा है पीने की, वो एक स्मोकिंग रूम में जाए, वहीं पे पिए। एयरपोर्ट में भी तुम हर जगह पे नहीं पी सकते, उधर बाकायदा स्मोकिंग रूम्स होते हैं। सो रूल्स ऐसा है, इफ यू फॉलो इट वेरी गुड, इफ यू डू, जैसे हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपए का फाइन है, ठीक है। कंपनी में इफ तुमने प्रोसीजर, जैसे दारू पीकर आए, जैसे बॉश नासिक में हुआ था कुछ बहुत साल पहले, कुछ लोग दारू पी के आए थे, कंपनी ने हकाल दिया था। पहले टर्म्स एंड कंडीशन में बता देते हैं कि तुमको आना है प्रॉपरली, ठीक है, तो वो रूल्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ये प्लान स्टैंडिंग है। अच्छा, एक बार रूल बना दिया तो पूरा साल रहेगा, बराबर ना। तुम्हारा कॉलेज का रूल क्या होगा कि तुमको स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, वो रूल है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान प्रोग्राम, अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप का प्रोग्राम मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, वर्ल्ड कप प्रोग्राम, वर्ल्ड कप प्रोग्राम इन 2023 अभी जो हुआ वर्ल्ड कप का प्लान, ठीक है। सो डू यू एग्री कि ये जो वर्ल्ड कप का जो प्लान था, ये एक ही बार होगा, अगला वर्ल्ड कप का प्लान और प्रोग्राम अलग रहेगा। 12 तारीख को इंडिया नेदरलैंड्स का मैच है। सो बोलने का तात्पर्य है, ये वर्ल्ड कप का जो प्रोग्राम बना, मैचेस का जो शेड्यूल बना, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप वनडे का 2027 में होगा, उसका शेड्यूल सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा, वेन्यू भी अलग रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो आपका जो प्रोग्राम रहता है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड कप का हर प्रोग्राम अलग रहेगा। आपने एक पार्टी का, एक गोवा का प्रोग्राम बनाया, वो अलग रहेगा, कहीं और जा रहे हो वो प्रोग्राम अलग रहेगा। अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बजट। आप बजट बनाते हो कि अगले 6 महीने में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, 6 महीना बीत गया। या आप बीबीए फर्स्ट ईयर का, ये साल इतना आमदनी होगा, ये साल इतना खर्चा होगा, बजट बनाते हो। सेकेंड ईयर में आओगे, क्या बजट आपका सेम रहेगा? वन टाइम बनता है, फिर अगले बार वापस चेंज करते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब एक टाइम टेबल है फॉर एक्टिविटीज। जैसे प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, आज सवेरे 8 बजे प्रोडक्शन चालू होगा, शाम को 8 बजे तक इतने गाड़ियां बनेंगे, ये तुम्हारा प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया। प्रोजेक्ट, अभी कैसे होता है कि तुमने देखा है प्रोग्राम जिसमें कार्स वो डिजाइन करते हैं अलग अलग, कस्टम मेड कार्स, देखा है प्रोग्राम
बहुत फेमस है, अमेरिका में तो था ही, इंडिया में भी आना शुरू हो गया ये धीरे धीरे। कैसे होता है, तुम्हारे कार तुमको अपने हिसाब से डिजाइन करके चाहिए। एक डीसी करके, दिलीप छाबरिया, वो कस्टम मेड कार और बसेस बनाता है इंडिया में, वो बहुत फेमस है इंडिया में। लेकिन अभी बहुत सारे दूसरे भी आ गए। सो जब तुमको, तुम्हारे पास एक कार है, तुमको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाइड बुलेट, मॉडिफाइड, अभी एक मैंने कल वीडियो देखा था, छोटी सी पर्पल रंग की छोटी छोटी बुलेट, वो रास्ते में चला रहा था, वो इतना वायरल हो गया। बुलेट का मिनिएचर वर्जन पता है, बड़ी बुलेट का, ऐसे सोचो तुम 100% स्क्रीन को 20% कर देते हो। सो प्रोजेक्ट, किसी ने तुमको बोला कस्टम मेड कार होगा, तो ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तुम बना रहे हो। वो बन गया तो मैटर खत्म। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज। अभी क्या होता है, मार्केट शेयर सबको चाहिए। ऑब्जेक्टिव मारुति का 50% मार्केट शेयर था, अभी 43% आ गया। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, 50% वापस पाना है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, हर 4 महीने में, 5 महीने में एक एक नया गाड़ी लॉन्च करना। 2024 में कम से कम आप देखोगे 30 से 40 कार, एसयूवी सबका लॉन्च होना ही होना है। हर कंपनी को लॉन्च करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। वही आप क्रेटा भी देखो, सब नया डिजाइन के साथ आ रहा है। होंडा सिटी कितने 10-15 साल से एवरी ईयर अपडेट्स लेकर आता है। सो स्ट्रैटेजी मतलब तुमको 50% मार्केट शेयर चाहिए, उसके लिए तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ नया करोगे, ठीक है। सो ये वन टाइम क्यों, तुमने कार लॉन्च किया, हो सकता है 2025 में तुम्हारा स्ट्रैटेजी बदल जाए, हो सकता है एसयूवी के बजाय ई व्हीकल के बारे में तुम सोचो। तो ये था प्लान्स के बारे में, एग्जाम में ये जरूर से ड्रॉ कर लेना, ओके। सो खत्म होता है क्वेश्चन।